नमस्कार साथियों, मैं पंकज। हमारे इस यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत समस्याएं आप लोग देख रहे हैं। आपको पता है कि बिहार शिक्षक नियोजन से जुड़े बहुत दिन के बाद मैं वीडियो लेकर आता हूं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत से नियोजन इकाई में जुड़े हमारे साथी लोग जो हैं बौखलाए हुए रहते हैं। किसी का दिमाग हैंग करता है, किसी का, स्वाभाविक बात है। आप जिस तरह का समस्या चल रहा है उससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों किसी का दिमाग हैंग कर रहा है। तो मैं ये चीज़ आपको साफ बता दूं कि आखिर क्यों इस तरह का समस्या आ रहा है। अभी बिहार शिक्षक में सबसे पहला नंबर पॉइंट जो ये है, जो 2011 वाले का समस्या चल रहा है, और बिहार जो डीएलएड वाले जो साथी हैं जो अलग केस करने के फिराक में अपना अकाउंट नंबर तक जारी कर दिए हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो भी डीएलएड साथी हमारे पक्ष में हैं, चाहे हमको जो जानते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग 1 से 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर बहाली करवाने पर जोर दीजिए, न कि फिरौती के फेर में लगिए। जो फिरौती मांगने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये जो फिरौती मांगने वाले जो गैंग है, जिसको कि बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनको एक बैठक तक कराने का तमीज़ नहीं है कि लोगों को बैठक कैसे करवाया जाता है। चले हैं चंदा उगाही करने, पैसा लेते हैं, उसका हिसाब समझ में नहीं आता है, चले चंदा उगाही करने। तो कुछ लोगों का समस्या ये है कि उनका लगता है कि मेरा मेरिट कम है, यदि हम चंदा उगाही करेंगे तो इसमें कुछ आमदनी भी हो जाएगा और बहाली हो चाहे नहीं हो, इससे हमको कोई बहस नहीं है। इस तरह के समस्या वाले लोग, समस्यात्मक बालक जो है, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जितने भी डीएलएड साथी हैं जो हमको जानते हैं, हमें पहचानते हैं और मानते भी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले आप जो अभी डीएलएड के बाद जो केसेज होने वाले हैं उसमें आप लोग किसी कीमत में उसके सहयोग में न आए, क्योंकि उसको सहयोग देने का मतलब है कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यदि आपको इस तरह का कोई भी षड्यंत्र रचना था, चाहे कुछ भी करना था, तो जब डीएड और बीएड का केस अभी चल रहा था तो बड़े शान से कहते थे कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होगा। अब क्या हो गया? फैसला जो कुछ भी होना चाहिए मंजूर होना चाहिए, और रिजल्ट आने के बाद झगड़ा लड़ाई भरपूर होना चाहिए। तो ये भरपूर तरपूर करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और मेरे हमसे जो जुड़े हुए डीएलएड साथी हैं उनसे तो मैं एकदम 110% रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उन्हें 1 रुपया, 1 चमन्नी देने का प्रयास न करें, इनका विरोध करें। चूँकि हम लोग बहाली लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, सरकार बहाली देने के लिए तैयार नहीं है, इसमें आप अरंगा फरंगा लगाने का काम नहीं करें। और दूसरा बात मैं बता देता हूँ आपको, एक 2011 वाले केस करने के लिए अलबलाए हुए हैं। शायद उनको पता नहीं है कि जो खुद दूसरे तरीका का एक मलाई लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, 2011 वाले साथी जो हैं, उनको 2 साल एक्सटेंशन नहीं होता तो अभी कहाँ रहते उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैं आपको उनके बारे में भी बता दूं, बहुत सारे लोग जो इसमें जो परीक्षा देके पास किए थे, इस तरह से कितने सीटेड साथी परीक्षा देके पास किए, उनका वैलिडिटी समाप्त हुआ है, लेकिन इनका बढ़ाया गया है। स्पेशल बिहार में बढ़ाया गया है, जो पूरे देश में इस तरह का कहीं पे इस तरह का काम नहीं किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में बढ़ाया गया है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इसमें छेड़खानी कर रहे हैं तो अपने पैर पर आप खुद कुल्हाड़ी मारने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार यदि आप छटिएगा, यदि पुनः कोई फॉर्म डलाने का कोई मामला आता है तो जान लीजिए कि आप कहाँ जाइएगा, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। आप 2 साल भी पूर चुका है, तो इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि आपको छटना एकदम तय है, और 110% आप छटिएगा। इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है कि आपको छटना तय है, चाहे किसी भी कीमत में। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि आपने बिहार टीईटी 2011 निकाला, 2011 निकालने के बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार फॉर्म भराया, काउंसलिंग हुआ, उसमें आप भाग लिए और उसके बाद बहाली हुई। हम लोग जो 2017 में जो 17 जो पास किए हैं, वो अभी तक एक बार भी बहाल नहीं हुआ है। तो ज़्यादा मलाई खाने के फेर में नहीं पड़िए, इतना हर्जा करेगा कि दवाई सेट नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए। और अब मैं इस चीज़ में आ गया हूँ, मैं किसी कारणवश बहुत बिजी था, आज से मैं फ्री हूँ, और अभी कहाँ क्या करना है नहीं करना है इस पे आप लोग का एजेंडा सेट होना चाहिए, और आगे की कार्रवाई जितना त्वरित हो, लगातार हो, उस पर हम लोग एकदम अडिग रहेंगे और काम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितने भी क्या कहें उसको, जिसके बिना भेजा का जो लोग है, पैसा कमाने का जो धंधा खोले हुए है, उसका धंधा मैं मंदा ज़रूर कर दूंगा। ये बात तो आप जान लीजिए। क्योंकि मैं धंधा से बहुत दूर रहना पसंद करता हूँ। यदि कमाना होता तो यूट्यूब चैनल में 500 बार बोलते कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लंद फंद। मैं ये सब नौटंकी नहीं करता हूँ। जिसको अच्छा लगेगा लाइक करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा डिसलाइक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लगेगा शेयर करेगा, मन नहीं करेगा शेयर नहीं करेगा। लेकिन कोई आके मेरे कमेंट में होशियारी दिखाएगा
तो उसको जान लीजिए कि क्या उखाड़ देंगे और क्या कर देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। जो मेरे यहाँ फड़फड़ाएगा उसका फड़फड़ाना हम कहाँ रख देंगे उसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। मेरे यहाँ उतने होशियारी दिखाई जितना काम चलेगा। मैं दुनिया का हर स्टूडेंट रहा हूँ और राघोपुर से बिलोंग भी करता हूँ। बहुत कष्ट झेल के मैं इस चीज़ को देखा हूँ। और आप लोग जितना भी ताकत लगाना होगा लगा लीजिएगा होश में, और होश में ही रह के कोई काम कीजिएगा। अभी हम लोग को बहाली लेने से मतलब है, नौटंकी करने से कोई मतलब नहीं है। किसी भी बात का यदि लगता है कि इसमें आप सुधार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और ज़्यादा के लिए आपको मेरा नंबर भी आपको पता है 99 55 55 28 14 99 55 2814। धन्यवाद।